आजकल रोज रोज का जो है हमारा रूटीन है छत पे धूप सेकने का और किन्नू खाने का। क्यों? मेरी टांग में भी सुधार आ रहा आ गया? सही बताओ, बहुत ही खुशखबरी है, यानी कि अब तो जल्दी अब वो दिन आने वाले हैं जो हम घूमने फिरने जाया करेंगे। सच में जाऊंगी मैं घूमने, मजाक नहीं। वो तो जाएंगा ही, मैं भी तो जाऊंगा घूमने के लिए। लंबा टूर उल्टे काम। ठेली वाले से सही है, ठेली वाले सही देता है, देना फिर बेकार। तो प्रियंका जी अब आप बताएं कि क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या उदाहरण देंगे कि और औरतों को, लेडीजों को कि घुटने में दर्द हो तो क्या? अच्छा मैं वो थोड़ी हूँ यहाँ पे, घुटने में दर्द हो तो क्या कर सकते हैं? रेस्ट करना चाहिए, जो कि मैंने बेवकूफ़ी की थी पहले। बेवकूफ़ी पता क्या किया हमने, जो आता रहा अपनी अपनी बात बताता रहा। अपने अपने ज्ञान, वही पहाड़ी ज्ञान की ये करो, कोई बोल रहा है पैर पटक, कोई बोल रहा कि चलते रहो, कोई बोल रहा कि नस जाम हो गई और क्या बोलते हैं मसाज करवा लो, नस वाले से नस दबवा लो। कुछ नहीं था भाई, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही बोलूँगी कि किसी के भी पैर पूर में चोट लगे सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, आलतू फालतू का ज्ञान ना ले मेरी तरह। तो मेरी चोट भी नहीं लगी थी, खैर ऐसी घुटना थोड़ा सा ऐसे कुछ भी है, मेरे हिसाब से सबसे पहले सबसे पहली सलाह इंसान को डॉक्टर पे लेनी चाहिए। तभी उसके बाद आप जो है पूजा पाठ में जाओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले आपने रेस्ट करना है, एक हफ्ते तक का रेस्ट करोगे उतनी आपकी टांग जल्दी ठीक होगी। और पहले दिन तो हमने इनकी कराई मालिश, पता नहीं कहाँ, फिर किसी ने बोला कि वहाँ जाना, वहाँ गए, फिर किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे होना नहीं है, उससे कराओ, उनको बुलाओ, फिर उनको बुलाया, किसी से कुछ कराया। और उन्होंने सब ने, बस ये नहीं बोलूँगा कि खराब कराया क्या करा, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। नहीं, जो यहाँ आई थी नानी, उन्होंने साफ बोला कि आपकी नस है ही नहीं दबी, और नस कभी यहाँ पैर में दबती नहीं, यहाँ घुटने के पास कभी नहीं, कि कमर की यहाँ पे होती है और कि यहाँ की दबती, उन्होंने ये बोला भाई। तो इसलिए बोला कि मत करो। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आपको कभी ऐसा कुछ भी हो तो भाई मेरी तो यही सलाह है, क्योंकि मैं एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए, शायद 8-10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए आज पूरे, 10 दिन हो गए भाई इनको, कभी डॉक्टर पे, कभी किसी के पास, कभी कहीं। ज़्यादा मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता, जान ले जाता हूँ, क्योंकि हर जगह पे भी सही नहीं लगता कि हम उनको शो करें। तो गाइज़ यही बताऊँगा कि डॉक्टर की सलाह ले भाई, डॉक्टर जैसा क्या, पहले ही डॉक्टर के पास चली गई थी ना मैं, तो भी ठीक था। फिर गलती हमारी भी ये रही कि मुझे ये लगा कि ना मेरा मतलब चोट लगी है, ना ही मेरे घुटना टूटा है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, हल्का सा ही ऐसे मुड़ गया, थोड़ा सा मोच सी आ गई, और मोच में इतनी ज़्यादा मुसीबत बन गई कि 10 दिन हो गए मुझे। पता क्यों हो ज़्यादा इसलिए कि तब वही ना, अलग अलग ट्रीटमेंट लेते रहे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। हाँ, सबसे बड़ी बात थी इसमें कमी हमारी ये थी कि हमने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि सब अपना ज्ञान बांटते रहे, नहीं तुम बैठे रहते हो, तुम इधर उधर नहीं हिल रहे हो तो और जाम हो जाएगा, सर्दी है आजकल तो इसलिए जाम। सबने यही सलाह दी, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर मैंने भी डॉक्टर की बात मानी और इनको बोला कि भाई कमरे से हिलना नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम बस आराम करो। तो ये चीज़ है भाई, तो कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाए, कभी किसी का ज्ञान मत लो, ज्ञान मत लो, फालतू लोगों का ज्ञान मत लो। तुम्हें चाहे कोई लोग कामचोर समझे, चाहे तुम्हें कुछ समझे, भाई ज़िंदगी अपनी है, खुद स्वस्थ है तो काम भी होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, बस सीधा सा अपना ध्यान रखो। तो ये आगे भाई हम टोल पे, बहुत ही प्यारा टोल यहाँ पे जो कि धर्मावाला में है, और ये अपने भाई क्या हाल है, बढ़िया। तो भाई अपना था कुछ काम जो कि निपटा दिया, और बहुत ही प्यारा टोल हमारे धर्मावाला शाहपुर कल्याणपुर में। तो भाई इस टोल का नियम ये है कि बहुत सारे लोग लोकल कर रहे, तो एक ही चीज़ है भाई, लोकलिटी में सिर्फ वही लोग आएंगे जो शाहपुर कल्याणपुर और धर्मावाला के हैं, जो यहाँ पे 2 गांव जुड़ रहे हैं। बाकी का लोकलिटी से यहाँ पे पास का सिस्टम है, और उनके लिए भी ये है कि सुविधा की आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई पोटा से आ रहा है वो भी लोकल बता रहा है, कोई विकास नगर से आ रहा है वो भी लोकल बता रहा है, कोई दूर से भी आ रहा है वो भी लोकल बता रहा है। तो इसलिए उन्होंने सीधा आधार कार्ड में देख लिया कि जिसके आधार कार्ड में लिखा होगा शाहपुर कल्याणपुर धर्मावाला, वही लोकलिटी में माना जाएगा। बाकी लोगों का अगर डेली अप डाउन है, डेली जाना आना है और वो थोड़ा दूर के है, तो वो भाई पास बना सकते हैं। तो ये फैसिलिटी का यूज़ आप ले सकते हैं भाई। तो बहुत से लोगों को तो ये भी पता है टोल स्टार्ट हो गया है, टोल लगेगा, फिर भी वो लोग आते हैं, फिर यहाँ पे बहसबाजी करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और लोकल लोगों को तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको पता है कि किस रास्ते से हमने जाना है, क्योंकि बहुत से शॉर्टकट्स हैं जो लोकल लोगों को पता है, पर बाहर के लोगों को तो सीधा चलना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लोकल लोगों को तो जाने के लिए तो बहुत सारे रूट है यार। तो टोल पे जब आए तो आप हमेशा याद रखें, अगर आपका आना जाना
डेली का है तो पास बना ले, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। 340 कुछ का पास है जिसमें आपको अनलिमिटेड बार आप जा सकते हो, आ सकते हो मंथली। अब सोचो दोस्तों, अपनी ही बचत है। टोल रोड से जाएंगे तो जहाँ पे हम 1 घंटे में पहुँच रहे हैं वहाँ हम 20-30 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट है यहाँ पे। तो भाई यहाँ ले रहे पानी पूरी का मजा। इसमें से यार रियल जूस भर रहा होता है। यो ही दियो यार हाजमा, यही दे हाजमा यार। और ये देखिए दोस्तों, लड़ाई हो चुकी है। तो भाई रात का हो रहा है समय और मेरे आगे है एक टोल, तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ थोड़ा टोल के मजे। मेरे आगे आ गया टोल। हाँ भाई, मिस्टर अमित चौहान। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। तो टोल लिया जा रहा है, बहुत हमारा भी कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अरे चलो काटा जाएगा। लोकल का पहले कटेगा। लोकल का पहले कटेगा। लोकल का पहले तो ये कटेगा है भाई हमारे धर्मवाला के टोल, और भाई। उसके फास्टैग में पैसे नहीं है। तो भाई टोल पे थोड़ी भीड़ हो रही है भाई। तो इस टाइम टोल पे जो है थोड़ी भीड़ है, पर विक्की भाई खड़े हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ चल दिया तू? कहाँ पे? अब आपको दिखाते हैं जरा जलवा, जलवा दिखाई देगा। और भाई कैसे हो? क्या हाल है? बढ़िया भाई। ठीक ठाक है? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ना ना, कोई भी समस्या होती है तो ना। कभी भी रात के 12 बजे भी कोई दिक्कत होती है भाई हमें फ़ोन कर दियो, ठीक है?